नमस्कार। कल जैसे कि हम लगातार जनहित कार्यक्रम करते रहते हैं और कल की ही बात है। तो कल ऐसी चर्चा हुई थी विधानसभा बागेश्वर के बारे में और लगातार करते रहते हैं हम लोग। तो बागेश्वर से मेरे को फ़ोन आया, करीब करीब हमारी बात हुई 1 घंटा के करीब हुई। मेरे से कुछ इस तरह से उन्होंने पूछा कि नवल किशोर जी, आपकी जो विचारधारा है वो बताइए। मैं इस तरह से मैं कन्विंस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। विचारधारा, मन में आ रहे विचार या भाव का संवेग किस ओर मुझे ले जाता है, इसकी जब मैं बात करता हूं, सीधी सी बात है। देखिए, 2002 में जब मैं पहली बार, वाकई मैं आपको बता दूं, पहली बार विद्यालयी शिक्षा से थोड़ा सा इतर समाज के सामने आया, तो तब से लेकर आज अभी 2021 27 अप्रैल की पूरी यात्रा के बाद मेरी विचारधारा क्या है, इसका एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा मैं, बाकी फिर चर्चा करेंगे। मैंने 2019 में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ा, ठीक। और उस समय मेरी विचारधारा क्या है, इसका आपको नमूना दिखाता हूं। नमूना यह है कि हमने किसी भी परिवार क्षेत्र के परिवारजन को शराब नहीं बांटी। आप समझिए बात को, शराब नहीं बांटी। एक, दूसरा, हमने किसी भी परिवार क्षेत्र जन की बोली नहीं लगाई। दो, बोली नहीं लगाई। तीन, हमने किसी भी बूथ में, मेरे पर बहुत दबाव था, बहुत ज्यादा दबाव था, एजेंट नहीं रखा। तीन, और चौथा, हमने सामान्यतः किसी भी वाद का पक्ष नहीं लिया, किसी भी वाद पर हमने काम नहीं किया। और पांचवा और आखिरी जो निष्कर्ष मैं आपको बताता हूं, एक परिवार भाव और उस परिवार में लगातार सामाजिक रूप से आने वाली पीड़ा, जो सामाजिक में स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, संचार संबंधी और सह सामंजस्य के संबंध में जितनी पीड़ाएं आती हैं, उनके समाधान के लिए मानवीय प्रकरण को, मानवीय संवेगों को, मानवता के विचार को, मानवीय भावों को मद्देनजर रखते हुए, उनको प्रथम पटल पर रखते हुए हमने चुनाव लड़ा। और वही विचारधारा
वही मानवीय, मानवता, भारतीयता का विचार, याद रखना, भारतीयता का विचारधारा मेरे मन में है और मृत्यु पर्यंत सदैव रहेगी। साथ में ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति चुनाव में नहीं बिगड़ा वो कहीं नहीं बिगड़ सकता। इसलिए नहीं बिगड़ सकता क्योंकि उस समय बहुत से लोग जो दांव खेलते हैं, मेरे पास आई भी और बात भी हुई कि मैं 5 लाख रुपए देता हूं, क्योंकि जीत हमारी निश्चित खरीद फरोख्त और वो जो भी है वो अलग चीज है, उसकी वजह से जो भी परिणाम रहा, हम फिर भी 1577 पवित्र मत जो हृदय से लोगों ने दिए, बिना एजेंट के, बिना रुपये के, बिना किसी लालच के, वो 1577 मत द्वितीय स्थान में जो रहे, वो यह मोहर लगाते हैं कि हाँ, पूरे समाज को परिवार के परिप्रेक्ष्य में देखने की जो हमारी विचारधारा है वह सर्वश्रेष्ठ है, पवित्र है, उन्नत है और पूरे भारत के भावी भविष्य के हित में है। अगली बातें ज़्यादा, और मैं संभवतः मैं कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को किसी को कन्विंस नहीं करना है ना। मैं सिर्फ इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे मन में है वह आपके सामने रहे। इससे ज़्यादा आगे बात होगी। मैं नवल किशोर सभी परिवारजनों को प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम, धन्यवाद।